डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने किया था लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेकिन इसके बेसिस पर लिखा गया आपके टेक्स्ट बुक में कि बच्चों की टेस्ट नहीं ली जाएगी, उनको जज नहीं किया जाएगा, यानी कि वो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपको दिया गया है। सिमिलरली ऐसा एक और लेटर है जो होता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो कि अगेन बोला गया है आपके सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को इस लेटर के बेसिस पर टेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहने वाला है, आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं रहने वाला है। बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है आपको समझा देंगे। अच्छा बच्चों, इसके अंदर कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वो होता है जब आपने इंटरव्यू दे दिया और जब इंटरव्यूअर्स ने अपना माइंड बना लिया कि आपकी पोटेंशियलिटीज़, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी स्किल्स जो है हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मैच करती है, तो वो आपको क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि वो आपको जॉब ऑफर कर चुके हैं, अब वो आपको अपने कंपनी में जॉब देने के लिए तैयार है और आपको हायर कर चुके हैं, सेलेक्ट कर चुके हैं जॉब के लिए, तो वो होता है हमारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब पर्सनल मैनेजर यानी कि जो एचआर मैनेजर या कंसर्न अथॉरिटी होती है, उनको ये काम दिया जाता है कि ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी मैनेजमेंट ने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स के बेसिस पर आप इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को क्या करेंगे, उस कैंडिडेट तक पहुंचाएंगे। तो जब ये अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ये इंटरव्यू के बाद होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है जो कि यूजुअली भेजा जाता है, एक कॉपी अपने पास रखी जाती है, एक कॉपी आप जो एम्प्लॉयर है वो उस कैंडिडेट को भेजते हैं जिसको हमने जॉब ऑफर की है। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इस अपॉइंटमेंट लेटर में हमको पता होने चाहिए। It should make a reference to the candidate's letter of application and also the interview at which the candidate appeared successfully। अब आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए जहाँ पर आप बता रहे हैं कि आपने सो एंड सो डेट को इंटरव्यू दिया था हमारे साथ में, आपका इंटरव्यू हुआ, आपका जॉब एप्लीकेशन हमने रिसीव किया, तो बेसिकली उसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, कैंडिडेट शुड बी गिवन अ डेट एंड टाइम बाय विच ही शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। अब आपने बता दिया कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप वो डेट और टाइम बताएंगे जब आपको कंपनी में रिपोर्ट करना है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो क्लियरली मेंशन करना है कि आपको टेम्पररी बेसिस पर हायर किया जा रहा है, परमानेंट बेसिस पर है, या आपको प्रोबेशन बेसिस पर हायर किया जा रहा है। प्रोबेशन बेसिस यानी कि एक टेम्पररी पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स या 6 मंथ्स आपको हम रख कर देखेंगे, अगर आपका काम हमको पसंद आया तो हम आपको परमानेंट पोजीशन ऑफर करेंगे। अगर टेम्पररी है तो आपका टेम्पररी अपॉइंटमेंट कब तक रहने वाला है, अगर परमानेंट पोस्ट है तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो पता होना चाहिए, 6 मंथ्स है या 3 मंथ्स है या 5 मंथ्स है, जो भी आपका ड्यूरेशन है वो आपके इस अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होता है। इट शुड मेंशन द स्केल ऑफ पे एंड द रेट ऑफ इंक्रीमेंट एप्लीकेबल। जो भी आपको पेमेंट देने वाले हैं उस पेमेंट की डिटेल जो है वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में होनी चाहिए। आपका बेसिक पे कितना दिया जा रहा है, आपको डियरनेस अलाउंसेस कितना मिल रहा है, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ये सारी चीज़ें जो भी आपको मिलती जा रही है वो सारी चीज़ें आपके इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में मेंशन होती है। ऑफिस के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने रहेंगे एक वीक के अंदर, वो सारी बातें आपको मेंशन करना है। कितनी लीव्स अलाउड है आपको, सिक लीव कितनी अलाउड है, कैजुअल लीव कितनी अलाउड है, अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो नोटिस पीरियड आपको मिनिमम कितने डेज का देना होगा। लेटर जो है वो आप एंड करेंगे एक रिक्वेस्ट के साथ में कि आप इस लेटर को, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसको साइन करके आप हमें एक कॉपी जो है वो सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन देते हैं अपने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर। अब ये एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है कि आप इन्फॉर्म करते हैं डॉक्टर सिन्हा को जो आपके पास इंटरव्यू देने आए थे, तो आप बोल रहे हैं कि आपने अप्लाई किया था 3 जून को और हमने आपके साथ इंटरव्यू भी लिया था, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको एज अ मैनेजर हमने अपॉइंट किया है हमारे कंपनी में। अब ये कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी होगी। सबसे पहला तो आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 जुलाई 2021 का है, यानी उस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी। आपका प्रोबेशन पीरियड यानी कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करने का पीरियड जो चलेगा वो होने वाला है 6 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि 1 जुलाई से लेकर आपका 6 महीने तक हम क्या करेंगे, प्रोबेशन पीरियड पर रखेंगे, और अगर हमको ऐसा लगता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो हम आपको परमानेंट एम्प्लॉय भी बना सकते हैं। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 10,000 होगी। आपका हाउस रेंट अलाउंस, आपको सैलरी का 15% जो है वो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा।
अब इसी के साथ साथ आपको चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, लंच अलाउंस मिलेगा, कन्वेयंस अलाउंस मिलेगा एट द रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द कंपनी। तो कंपनी जो भी रेट देती है उस रेट पर आपके लिए हमने लंच अलाउंस, एम्प्लॉयज़ अलाउंस जो है वो दिया है। You will also be entitled to benefits of Provident Fund, leave, travel assistance, bonus is applicable and as declared by the company from time to time and medical benefits after confirmation। तो यहाँ आप बता रहे हैं कि कंपनी आपको जो भी बेनिफिट्स देने वाली है वो सब आप मेंशन करेंगे। You will be entitled to casual leave only during the period of probation। तो आफ्टर कन्फर्मेशन यू विल ऑल्सो बी एंटाइटल टू प्रिविलेज लीव ऑफ 27 डेज इन अ ईयर। तो आपको यहाँ पर कैजुअल लीव ही मिल सकती है, सिक लीव जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते 6 महीने तक, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड में है। लेकिन एक बार कंफर्म हो जाए कि आप परमानेंट है तो आपको 27 लीव मिलती है एक पूरे साल के अंदर। आपकी जो वर्किंग आवर्स है 9:30 से लेकर 5:30 रहेंगे मंडे टू फ्राइडे, और आपको यू विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क एट दी हेड ऑफिस। अब कौन से ब्रांच में काम करना है या हेड ऑफिस में काम करना है, कौन से पोजीशन के लिए आपको सिलेक्ट किया वो बताया, लेकिन कौन से डिवीजन में काम करना है वो भी आपको बता रहे हैं कि आप हेड ऑफिस के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। प्रोबेशन पीरियड में अपॉइंटमेंट जो है 1 महीने की नोटिस के साथ टर्मिनेट किया जाता है। Even after confirmation, your services are liable to be terminated without assigning any reason by giving you 3 months salary in lieu of notice. If you desire to leave the service of the company, you too shall give to the company 3 months notice in writing। यानी कि आपको अगर परमानेंट कर लिया हमने confirmation के साथ में, आप परमानेंट हो गए, आप जॉब छोड़ना है तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। 3 महीने का नोटिस पीरियड नहीं देते हो तो 3 महीने की सैलरी आप हमको देंगे। तो अगर हम आपको निकालते हैं तो हम आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड दे रहे हैं, आप भी हमको राइटिंग में 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड देंगे। आपके एम्प्लॉयमेंट के दौरान यू आर नॉट अलाउड टू टेक अप पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क एल्सवेयर। जब आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो इस दौरान आप किसी भी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे। योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू योर पासिंग अ मेडिकल एग्जामिनेशन विद द कंपनीज डॉक्टर। इसी के साथ साथ आपको तभी अपॉइंटमेंट मिलेगी जब आप हमारे कंपनी के डॉक्टर के साथ अपना पूरा चेकअप करवा लेंगे, हेल्थ चेकअप। अब ये जो लेटर इशू किया जा रहा है डुप्लीकेट है, अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल है तो आप इसी लेटर को साइन कीजिए और इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो हमको क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। यहाँ पर आपने लिख दिया कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से है तो योर्स ट्रूली, आपने कंपनी का नाम लिख दिया। यहाँ पर उस जो पोजीशन पर हो आप जो भी लेटर भेज रहा है वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। इस तरीके का होता है एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये तो हो गया बच्चों लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब हम देखेंगे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर। अब जैसे हमको जॉब ऑफर की जाती है ना तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। अब 2 ही सिचुएशन है, या तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या तो आप उसको रिजेक्ट करते हैं। तो कैसे एप्लीकेशन लेटर लिखा जाता है जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए उसको हम देखेंगे। तो जैसे ये कैंडिडेट जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यूज़ के लिए जाता है, वो एक रिजल्ट की उम्मीद में रहता है कि हमको रिजल्ट कब पता चलेगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है, जिसके बेसिस पर वो डिसाइड कर सकता है उसको ये जॉब लेनी है या नहीं लेनी है। एक बार उसने डिसाइड कर दिया, अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो लेटर लिख कर देना होगा कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। याद रखना बच्चों, कोई भी चीज़ है ना राइटिंग में होना बहुत ही ज़रूरी है। राइटिंग में इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन से करस्पॉन्डेंस सीख लो अच्छा खासा। राइटिंग में हर चीज़ होती है, यानी कि एक सबूत होता है हमारे पास में कि आप जो बोल रहे हैं वो लिख कर दे दीजिए मुझे। कल आप अगर अपनी ज़बान से बदल गए तो डेफिनेटली मेरे पास प्रूफ है कि आपने कुछ मुझे लिख कर दिया था। तो आपके लाइफ में भी कोई बड़ी बड़ी बात करे आपसे तो उसको बोलो लिख कर दे। अगर कोई कहे आई विल नॉट लीव यू तो लिख कर दे कि दैट यू विल नॉट लीव मी, ताकि आपके पास राइटिंग में एक प्रूफ हो। नाउ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट पजेस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स फॉर द ऑफर। पहले तो आपको थैंक यू बोलना है क्योंकि आपको जॉब ऑफर मिली है इसके लिए। दूसरा आपको बताना है कि येस आप जॉब पर आपने एक्सेप्ट किया, आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तीसरा अपनी ज्वाइनिंग डेट कंफर्म कीजिए। देखो आपको जॉब ऑफर जब किया जाता है, हो सकता है उन्होंने आपको डेट दी होगी, जैसे कि आपको बोल रहे हैं 15 अक्टूबर से आप ज्वाइन कर लो, लेकिन आप शायद उस दौरान अवेलेबल नहीं हो, तो आप बता सकते हैं अपनी हिसाब से अपनी ज्वाइनिंग डेट जो आपके लिए पॉसिबल होगी वो डेट आपको बतानी है। अब एक सैम्पल आउटलाइन देखेंगे हम जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस का। तो यहाँ पर जो है नेम ऑफ द एप्लीकेंट आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और डेट जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हैं। पर्सनल मैनेजर यानी कि HR मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हैं, कंपनी का नाम और उसका एड्रेस। अब आप लिखेंगे सर और मैडम, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू रिसीव योर ऑफर लेटर ऑन। अब जो भी डेट पर आपको ऑफर लेटर मिला है उसको आप वो डेट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे।
थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग यू ऑन, यानी अब मैं देख रहा हूँ कि कौन सी डेट पर ज्वाइन करने वाला हूँ, वो डेट मेंशन करेंगे। आई विल रिपोर्ट एट 8 AM शार्प, आई अश्योर यू ऑफ माई सिंसियर एफर्ट्स। अच्छा, ये तो बड़ा ही छोटा सा लेटर था जहाँ पर आपने कट शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में क्योंकि हमारे लेटर्स जो है वो अच्छे खासे मार्क्स के लिए होते हैं, सिर्फ इतना लिखोगे तो नहीं चलेगा। अगर आप मार्क्स अच्छा गेन करना चाहते हो अपने टीचर से, तो थोड़े से मेहनत करो अपने इंग्लिश के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, और लेटर अच्छा लिखने की कोशिश करो। लास्ट में आपने लिख दिया योर्स फेथफुली सिंसियरली, और आपने लिख दिया उसका, आपने अपना सिग्नेचर दे दिया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे एग्जैक्टली एक जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस का लेटर होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों के लिए एक सैम्पल फॉर्मेट तैयार किया है। ओके, सैम्पल फॉर्मेट फॉर जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस, देखो मैंने अभी उधर लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया, आप डिपेंड करता है कौन सा आपको लेआउट पूछा गया है, आप अपने लेआउट के हिसाब से चल सकते हैं। तो मैं कन्वीनियंट होती हूँ हमारे मॉडिफाइड लेआउट के हिसाब से, जो सेमी ब्लॉक लेआउट के हिसाब से, जिसमें मैं हमेशा लेटर्स को लिखा करती हूँ। तो सेमी ब्लॉक में आता है यहाँ पर सेंडर का नेम एंड एड्रेस या रिसीवर का नेम एंड एड्रेस। अब आप जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट में लिखेंगे। आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, कई सारे लेटर्स आते हैं हमारे पास में, कई सारे मेल आते हैं हमारे पास में, आपका मेल किस रिगार्डिंग है ये आपका सब्जेक्ट पढ़ के ही ओपन किया जाता है। आपने लिख दिया इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू एक्सेप्ट योर ऑफर लेटर डेटेड, आप बता रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जो ऑफर लेटर मुझे भेजा है वो मैंने रिसीव किया है। अब यहाँ पर आप डेट लिखेंगे जब आपने रिसीव किया है। आई हियर बाय फॉर्मली एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ डैश विथ, यानी कि आपको जो पोजीशन ऑफर की गई है उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, आप उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। आप बता रहे कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, कंपनी का नाम लिखेंगे। As discussed in the final round and mentioned in the offer letter, I also accept the offered amount of CTC rupees, यानी अब आपको जॉब ऑफर जब किया जाता है तो उसके अंदर आपको क्या सैलरी देने वाले हैं, आपका पे स्केल आपको बताया जाता है, तो आप मेंशन करेंगे मैं इस पे स्केल से भी अग्री करता हूँ। देखो, सिर्फ ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना ही आपको नहीं लिखना है, ऑफर लेटर में आप हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो भी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर जो पे स्केल दिया जा रहा है, जैसे आपको बोला कि 10,000 देंगे, तो क्या आप रेडी हो 10,000 में काम करने, तो आप मेंशन करेंगे आई एक्सेप्ट द ऑफर्ड एनुअल सीटीसी। एनुअल सीटीसी यानी 10,000 मंथली हो गया, तो एनुअल सीटीसी 1,20,000, तो आप लिखेंगे 1,20,000 पर एनम, PA, ठीक है, ये आ जाता है आपका 1,20,000 पर एनम लिखेंगे आप। एंड ऑल अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट, और आपने जो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए हैं मुझे सारे के सारे मंजूर है एनुअल सीटीसी के साथ में। एज रिक्वायर्ड बाय ऑफर लेटर आई शैल रिपोर्ट टू वर्क ऑन स्टार्ट डेट आपको लिखना है। आपके ऑफर लेटर में आपने मुझे बोला है फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ज्वाइन करना है कब से, 1 जुलाई से ज्वाइन करना है, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइमिंग जो आपने मुझे बताया था वो है 9:30 AM। आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट वर्किंग इन दिस न्यू पोजीशन एंड लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग द टीम, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी इस कंपनी को ज्वाइन करके। आप लिखेंगे लेट मी नो इफ देयर आर एनी एडिशनल फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम माई एंड बिफोर द ज्वाइनिंग डेट। अब आप उनको बताएंगे कि मैं एक्साइटेड हूँ ज्वाइन करने, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, मुझे ज्वाइन करना है आपकी कंपनी, लेकिन इसी के साथ साथ अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर मुझे कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जैसे ज्वाइनिंग के पहले आप चाहते हो कि मैं आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दूँ, ओरिजिनल वेरिफिकेशन करवा दूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए भी तैयार हूँ ज्वाइन करने के पहले। इन केस यू रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीच मी ऑन माई मोबाइल एट, अगर आपको इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने मेंशन कर दिया या फिर आपने ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर दी। लास्ट में आप फिर से उनको थैंक यू बोलते हैं आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आप उनको भरोसा दिलाते हैं कि मैं अपने काम के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रहने वाला हूँ। I look forward to many years of satisfactory and profitable association with name of the company आप मेंशन करेंगे जो आपको ऑफर दे रही है जॉब के लिए। तो आप बता रहे हैं कि आपने अगर मुझे हायर किया तो डेफिनेटली आप इस डिसीजन पर पछताने वाले नहीं हो, आपने एक अच्छे और सही कैंडिडेट को हायर किया, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के लिए ये जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर लिखा है। लास्ट में आपने नेम ऑफ द सेंडर यानी कि आपका नाम, योर्स फेथफुली, ऊपर आपका सिग्नेचर, जो हमारी फॉर्मेलिटी है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की वो हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है एक लेटर, जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर लेटर, जो भी बुलाए आपको ऐसे लिखना है। देखो बहुत ही सिंपल स्वीट लैंग्वेज में मैंने लिखा है बच्चों, ये आपको कोई भी कंपनी में पूछा जाता है, कोई भी कंपनी का नाम दिया जाता है, आपको बोला जाता है आप एक्सेप्ट करो। अच्छा, क्वेश्चन ना बच्चों थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको बोला गया कि
राजीव को एक जॉब ऑफर हुई है मार्केटिंग मैनेजर की, तो राजीव के बिहाफ पर आप उस जॉब को एक्सेप्ट करो। अब कुछ बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं ऑन बिहाफ ऑफ राजीव, क्योंकि राजीव बीमार है, क्योंकि वो लेटर नहीं देख सकता है, इसीलिए उसके बिहाफ पे मैं जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बिहाफ पर लिखने का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने आप को राजीव मानिए और फिर आप उस लेटर को लिखेंगे। आप अपने आप को राजीव मानिए और उसके हिसाब से आप उस लेटर को लिखे। यानी कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड खुद को राजीव समझना है और लेटर लिखना है। आप ये नहीं बोलेंगे कि राजीव बीमार है, राजीव ने लेटर नहीं देखा इसलिए मैं जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऐसा होता है क्या कहीं पर किसी और के बिहाफ पर जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस होता है? नहीं होता है ना। तो क्वेश्चंस को क्योंकि घुमाकर पूछा जाता है, इसलिए उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा कोई भी लेटर दिया है बच्चों जिसको लेकर कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं एक लेक्चर डेडिकेटेडली आप लोगों के साथ में ले सकूं, या अगर आप चाहो तो लाइव सेशन ले लूँ मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम एक और लेटर के साथ आएंगे। Till then, stay tuned to our channel. Thank you very much.